अंकल अनाथालय को किसी ने क्या हुआ? बम से उड़ा दिया। बम से उड़ा दिया? बम से? अनवर, अरे अनवर, अरे अनवर क्या हुआ तुझे? अनवर, 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 अनवर कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा अनवर। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ इसे। क्या हुआ अंकल आपको? क्या हुआ इसे? लगता है इसे दिल का दौरा पड़ रहा है। हवलदार चाबी लाओ जल्दी। अनवर फिक्र मत कर। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? दरवाजा खोलिए, पानी मंगाइए और डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। रुक जाओ वरना। बाबूजी, बाबूजी, बलो, बलो। बाबूजी, बाबूजी, ये सब क्या हो गया बाबूजी? मैं चल रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तुम्हारे हवाले। समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। मुझे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो।
हवालात में बंद कर दूंगा तब पता चलेगा। योर ऑनर, इस कटहरे में खड़े हुए बलबीर और अनवर शुरू से ही चोरी चकारी का धंधा करते आए हैं। यहां तक कि पुलिस वाले बनकर लोगों को धोखा देते आए हैं, उन्हें लूटते आए हैं। जज साहब, इस देश में ऐसा कौन सा आदमी है जो चोरी चक्कारी नहीं करता? और रहा पुलिस का सवाल, कुछ पुलिस वाले तो ऐसे हैं जो खुद जनता को ही लूटते रहते हैं। ऑनर, ऑनर, योर ऑनर, इन पे इल्जाम है कि उन्होंने रंजीत सेठ को हजारों आदमियों के सामने भरे बाजार में जान से मार डाला। यह इल्जाम नहीं साहब, हकीकत है। इस हकीकत के बहुत गवाह हो सकते हैं, लेकिन उस हकीकत का कोई गवाह नहीं है जिसकी वजह से हमने रंजीत सिंह जैसे दरिंदे का खून किया। जज साहब, रंजीत सेठ हमारे आश्रम की जमीन किसी तरह भी खाली करवाना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भिजवाकर आश्रम में आग लगवा दी, मासूम बच्चों को जला दिया और यहां तक के आश्रम के मुखिया देवी दयाल जी को जीते जी मरवा डाला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्या सबूत है इनके पास कि यह काम स्वर्गीय सेठ रंजीत ने करवाया? अगर अदालत हमसे सबूत मांगेगी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह काम उस कमीने रंजीत सिंह ने ही करवाया था। जज साहब, वो आश्रम हमारी मां है, उसमें रहने वाले बच्चे हमारे भाई बहन हैं। उनका दर्द, उनकी तड़प देखकर हम अपने आप पर काबू नहीं रख सके। उन पर किए हुए जुल्म ने पल भर के लिए हमें जज्बाती बना दिया। हमने खून नहीं किया जज साहब, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाले कातिल को उसके किए की सजा दी है। अगर आपकी अदालत इसे जुर्म समझती है तो ये जुर्म किया है हमने, और इसकी जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। तमाम बातें सुनने के बाद यह अदालत मुल्जिम बलवीर और अनवर को उम्र कैद की सजा देती है। बलवीर जी, जरा एक मिनट। ओके, ठीक है। पारो, हमने जो किया वो... इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है जी। आपने जो कुछ भी किया था अनाथ आश्रम के बच्चों की खातिर किया। विकी ने मुझे सब कुछ बता दिया। विवेक, विवेक वो कब आया? मैं आज ही आया। अरे तू यहाँ? तू पढ़ाई छोड़कर क्यों आ गया? तुम्हारा एग्जाम थे ना? सच्चा एग्जाम तो अब शुरू होगा भैया, आप फिक्र मत करिए। आज के बाद आपका छोटा भाई आश्रम की सारी जिम्मेदारी संभालेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं विवेक, हम सब मिलकर आश्रम को संभाल लेंगे। चलिए आप लोग, चलो। पारो, हो सके तो मुझे भूल जाना। याद रखने वाले कभी भुला नहीं जाते जी। आपके इंतजार करूंगी। उस्ताद, अरे उस्ताद की जय हो। उस्ताद सलाम। आप यहाँ कैसे? अरे चाचा, आपको भगाने आए हैं। आप आए हैं तो भाग ही जाएंगे। हाँ भाई, अब उस्ताद आए हैं तो भाग ही भाग ही जाएंगे। भागना और राणा प्रताप की जेल से? अरे राणा प्रताप की जेल हो या किसी और की जेल हो, ये 4 दिन से ज्यादा किसी जेल में रुक ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही होगा। तो फिर लगी एक बीड़ी की शर्त। हाँ, लग गई।
लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांधा जाता है, इन मासूम मुजरिमों को नहीं, जो बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में गुनाह करते हैं और दिन के उजाले में मुंह छुपा लेते हैं। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। हम वो तेजाब हैं जो लोहे की सलाखों को भी जलाकर राख कर देते हैं। हमें यहां से भागने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे। आप भागने की बात कर रहे हैं? अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं, पूरी जेल को साथ में लेकर भाग जाएं। यप। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा रहा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। ये लो। बल्लू, ये तो ऐसा आराम से लेटा है जैसे कंबल पर नहीं, चंबल में लेटा। सोने दो उसे। क्यों? ये क्या कर रहा है? लो लो लो। दे 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 दे। चक्कर क्या है ये? कुछ भी हो यार, अपन को क्या, अपन अपना कंबल लेकर सो जाते हैं। चल। गधे ने दुलती बहुत जोर से मारी। घूरता भी है साला। पल्लू और अन्नू पर लात चलाता है। नहीं 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 नहीं, बल्लू बल्लू बल्लू। बल्लू। ले। ये राणा प्रताप की जेल है। यहाँ के कायदे और कानून तुम्हें मालूम होने चाहिए। भयानक से भयानक मुजरिम भी यहाँ आकर हमारे कहते ही शराफत की चादर तान कर सो जाता है। जो ऐसा नहीं करता। देखो बेटे,
अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। आपको कितना तेज बुखार है? पी लो दूध। नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी। बताओ अनवर अंकल कब आएंगे? अनवर अंकल आ जाएंगे बेटा, पी लो। कब आएंगे? हम बताते हैं बेटा, आपके अंकल बहुत जल्द आ जाएंगे। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आपके अंकल ने तो हमें भेजा है। ये लो, दूध पी लो। कल हम आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। लो, दूध पी लो जल्दी। गुड गर्ल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या क्या बे, स्पॉट लगा रहा है? इधर नहीं चलेगा। चल फट फट। ए मोटू, बहुत बदमाश है तू साला।